प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं के जोड़ और घटाव के सवालों को हल करना सीखेंगे। ये वीडियो आपका बेसिक मैथ का पार्ट 4 है, अर्थात चौथा पार्ट है। पहले और दूसरे तीसरे पार्ट में हमने जोड़ और घटाव, गुणा और भाग के नियम जाने थे। यदि आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को जाइए। प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, पहले उन वीडियो को देखिए, जिसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं पूरे नियम के साथ पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं एक ट्रिक ऐसी बताऊँगा जिससे आप जस्ट 2 सेकेंड में इन सवालों को हल करना सीख जाएंगे। पर सबसे पहले मैं नियम के द्वारा बताता हूँ। तो देखिए, भिन्न संख्या है, किन्हें बोलेंगे? पहले तो ये ऐसी भिन्न संख्याएँ कहलाती है जिनमें अंश और हर रहता है। ये परिमेय संख्याएँ भी होती है। ऐसे सवाल है कि 2/3 और 4/5 ऐसे जोड़ के सवाल आएंगे भिन्न संख्याओं के, तो इसे हल करना है हमको। तो हल करते हैं। देखिए, पहला नियम इनका ये है कि इनका दोनों को जो नीचे की संख्या रहेगी उनका हम लेंगे एलसीएम। और एलसीएम तो आप सब जानते ही हैं कि इस तरह निकालते। यदि नहीं पता है तो मैं भी बता रहा हूँ। इस तरह एलसीएम रहेगा। दोनों वर्डों को, नीचे वाले वर्डों को लिख लिया। अब ऐसा पहाड़ा बोलना है जिन दोनों में से एक वर्ड में पूरी तरह भाग चला जाए। तो पहले बारी छोटे से छोटे की रहेगी, अर्थात 2 की, फिर जिसके बाद में 3 की, 3 के बाद में 4 की, 4 में नहीं जा रहा, फिर 5 से। तो अभी पहले हम दोनों में से देखेंगे 3 से, क्योंकि 3 में जा रहा है, भले ही 5 में नहीं जाए, दोनों में से एक में जाना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 5। चलिए, अब 5 में देना है तो 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 का ना तो 1 में जाए ना 5 में। ये तो 1 लाना है, हो गया। अब इस 5 को भी 1 करना है तो डायरेक्टली 5 से भाग दे देंगे। अब इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे, इससे हालांकि जब भी मैंने बता दिया आराम से। 5 या 15, तो एक बड़ी सी लाइन लिख के हम 15 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों, जो नीचे की संख्या है उसमें तो देंगे भाग, ये वर्ड याद रखना आप, और ऊपर देंगे गुना। अब भाग किस में? मतलब ये जो नीचे की संख्या है 3 और 5, इनका एक एक करके किसमें भाग देंगे? 15 में, जो हमारा उत्तर आया उसमें। और जो भी अब इसका उत्तर आएगा भाग देने के बाद में, उसका गुना करेंगे ऊपर। तो पहले बारी 3 की, 3 का भाग देंगे किसमें? 15 में, अर्थात 3 का पहाड़ा बोलना है। ऐसा बोलना है कि 15 आ जाए। 3 पंजे 15, तो कितना उत्तर आया आपका? 5। अब इस 5 का गुना कहाँ करेंगे? ऊपर। तो 5 दूने 10 हो गया। अब प्लस है तो वैसे का वैसा। फिर से देखिए, यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या किया अपन ने। नीचे की जो भी संख्या रहेगी उसका भाग देंगे जो भी हमारा बड़ा उत्तर आया था बड़ी लाइन के नीचे, यानी 15 में। तो 3 पंजे 15, 5 का गुना होगा ऊपर 2 में। ऐसे ही अब 5 का भाग देंगे किसमें? 15 में। उत्तर आएगा 5 तिया 15, 3। अब 3 का गुना किसमें करेंगे? 4 में। तो 4 तिया हो जाएगा 12। कर दीजिए, 5 तिया 15, और ये 3 का ऊपर गुना होगा, तो हो जाएगा ये 3 चुको 12 हो गया। अब ये लाल की लीड से जो लिखा, ये आपको आंसर नहीं करना है, तो बताने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ मैं। अब 10 और 12 जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? ये हमने जोड़ और घटाव के नियम में देखा ही है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेंगे। 12 और 10 हो जाएगा 22/15। यदि ये कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो मत काटिए। काटने का नियम ऐसा रहता है कि यदि ऊपर 2 से भाग देंगे तो नीचे भी 2 से भाग देना पड़ेगा, ऊपर 3 से भाग देंगे तो नीचे भी 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यहीं पर ये नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर यहीं पर ये खत्म हो गया है। चलिए, एक सवाल और ले लेते हैं इसी प्रकार, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। 5/6 प्लस 2/3। चलिए, इसका एलसीएम लेते हैं। बोलिए, किसको निशानी में बिठाएंगे? 6 और 3 को। हाँ, आगे किससे भाग दें? ऐसा भाग देना है कि दोनों में से एक संख्या में चला जाए, पर छोटी से छोटी। बारी किसकी? 2 की देख लो पहले, तो 2 से जा रहा है। हाँ, 2 तिया 6, फिर 3 में नहीं जा रहा तो 3 वैसा वैसा। ऐसा नहीं करना है कि 2 एकम 2 और 1 बच गया, 1 उतार दिया है। अब 3 का देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये 11 नहीं है, 1 और 1 है, बीच में कोमा, ये बता रहा है ना। तो कितना एलसीएम आया अपना? 6। तो बड़ी सी लाइन खींच के यहाँ पर लिख दीजिए 6। अब याद करिए, नीचे देंगे भाग,
ऊपर गुना। चलिए अब नीचे देंगे भाग, तो किसका भाग देना है? 6 का भाग देना है, किसमें? इसमें देना है। 6 कम 6, उत्तर कितना आया? 1। 6 कम 6। अब इस 1 का गुना किसमें होगा? 5 में, तो 5 कम 5 प्लस, इसी प्रकार किसका भाग देंगे अब? 3 का। 3 दूने 6। अब जल्दी से बोलिए, 3 दूने 6 और 2 का गुना करेंगे किसमें? 2 में, 2 दूने 4 आ गया। अब आंसर बता दीजिए। 5 और 4 जुड़ेंगे, हाँ जुड़ेंगे, 5 4 9 और बटा 6। अब गौर से देख लीजिए इसको, 9/6 है, यदि कट रहा है तो काट दीजिए, तो कटेगा क्या? हाँ कट सकता है 2 से, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देख लीजिए, हाँ 3 तिया 9, 3 दूने 6। नियम ये रहेगा काटने का कि यदि 2 से ऊपर काटा तो नीचे भी 2 से काटना पड़ेगा, ऊपर 3 से काटा तो नीचे भी 3 से। 3 से काटे 3 तिया 9, 3 दूने 6, तो आंसर क्या आया हमारा? 3/2। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? अब ये मैंने थोड़ा नियम के द्वारा बताया था। नियम ये है कि पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में नीचे वाली संख्या का भाग देने के बाद में गुना। और इसी सवाल को हम देख लीजिए यहाँ पर ट्रिक के द्वारा करते हैं, तो देखते हैं सवाल कैसे होगा। मैं लाल की पेन से लिख दूँ इसे। 5/6 प्लस 2/3। देखिए तो ये है कि गुना करना है, बस सब दूरी गुना करना है। पहले 3 का गुना इधर करेंगे, फिर 6 का गुना इधर करेंगे, और सीधा भी करना है, यानी कि इधर उधर और आपस में। इस प्रकार 3 का गुना 5 में होगा, 6 का गुना 2 में होगा और 6 का गुना 3 में होगा। बता दीजिए पहले फटाफट फटाफट। 5 तिया 15, 6 दूने 12, 6 तिया 18, और आंसर क्या आएगा? 15 और 12 जोड़ दिए, 5 ने 2 7, 1 ने 2/18। अब काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 नाम 27, 3 छंगे 18, और भी कट रहा है, हाँ काट दो। 3 दूने 3 तिया 9, 3 दूने 6। गौर से देखिए इस उत्तर को और इसको देखिए, आ गया आंसर। तो आपको यही टेक्निक आजमानी है, क्योंकि 10th क्लास में 9th क्लास में आपसे वो एलसीएम नहीं पूछता है, डायरेक्टली आपको आंसर ला के देना। तो ये ट्रिक अपनाना आप, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, आपस में। क्लियर है? पर देखिए दोनों में सवाल में भीतर अंदर है। देखिए यहाँ पर 5 प्लस 4/6 9/6 आया था, फिर यहाँ पर 27/18 आया, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, उत्तर मिलाता है वो, उत्तर आपका आ गया है। फिर से देखिए ट्रिक कैसे करेंगे जोड़ का सवाल की, जल्दी से बोलिएगा। मान लिया 9/5 प्लस 3/7 है, तो करिए किससे करेंगे इसे? हाँ 7 का गुना किस में होगा? 9 में, 5 का गुना 3 में, और 5 और 7 का गुना भी। जल्दी से बोलिए। 9 तिया 27, प्लस है तो प्लस, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, और जोड़ लीजिए अब इन्हें। 5 और 7, 7 और 5 हो गए 12, हासिल 1 2 ने 1, 3 3 और 1 हासिल 4, और 35 वैसे वैसा। अब भाग दे दीजिए, भाग जा रहा तो 7 से कट रहा है, 7 छंगे 42, और 7 पंजे 35, तो 6/5 अपना ये आंसर आ गया है। क्लियर है? जोड़ का सवाल आप सीख गए होंगे। एक सवाल और ले लीजिए ट्रिक का, इससे ही करना आपको जोड़ का सवाल है। वो नियम तो मैंने बता दिया आपको, पर ये भी इससे भी कर सकते हैं आप। 8/2 प्लस 9/5, करिए फटाफट। 8 पंजे 45, प्लस 9 दूने 18, 5 दूने 10, इसके आगे कर लीजिए, तो यहाँ आगे कर देता हूँ मैं। 8 और 5 जुड़ेंगे तो कितना गया? 13, हासिल 1, और 4 ने 1 5, 5 ने 1 6, 6/10। काट दिए, कट रहा तो नहीं कट रहा है, क्योंकि यदि नियम ये है काटने का कि यदि ऊपर भी 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से काटेंगे। तो साथ में इसको हम काटने वाला रूल भी देख लेते हैं। देखिए कुछ सवाल काटने के लिए लेते हैं, इतनी ये नहीं कटेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 4/5 है, और ये 10/6 है। काटने का नियम ये है कि यदि ऊपर 2 से काटते हैं तो नीचे भी 2 से कटेगा। भले आप ऊपर 50 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन नीचे भी 50 से काटना पड़ेगा है। तो ये गणित का रूल रहता है, गणित में हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते।
यदि बराबर के इधर आप 4 का गुना कर दे तो बराबर के उधर भी 4 का गुना कर सकते हैं। हाँ, आपकी मर्जी पड़े तो भले 100 का गुना कर दो, तो बराबर के उधर भी 100 का गुना करना पड़ेगा। यदि ऊपर में 100 का गुना करता हूँ तो नीचे भी मुझे 100 का गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर 2 से काटने दे, 2 दूने 4, ये नहीं कट रहा है। 3 से काट लो, नहीं कटे। इसको 5 से दे दो तो 5 एकम 5, पर ये नहीं आएगा, तो यानी कि ये नहीं कटेगी सीधी से। ऐसा नहीं कर सकते अपन कि 4 एकम 4 नहीं 5 एकम 5, ये गलत हो जाएगा है, तो ये नहीं कटेगा। अब इसको देख लेते हैं, ऊपर काट के देखो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब काट के देखो, नहीं कट रहा है। 18/16। अब काट के देखो तो 18 को काटेंगे, 2 इन्ना में 18, 2 अठे 16, ये भी अब नहीं कटेगा हैं। और सवाल ले लेते हैं इसी प्रकार। यदि मान लीजिए 12/50 है, काटते काटते चलिए, काटिए, 2 कम 2 2 छंगे 12, काटेंगे 2 25 बार गया। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है। मान लिया ये 49 है और यहाँ पे ये 28 है। अब इसको काटना है तो 2 से काटिए, तो 2 से नहीं जाएगा 49 में, और 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम मन में दिमाग मारा होगा कि 7 से जाएगा। देखिए बच्चों, इसके लिए एक नियम रहता है। 2 का नियम ये है कि यदि पीछे 2 4 6 8 और 0 रहेगा तो उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर 2 से चला जाएगा, यहाँ 9 है पीछे, तो इसमें 2 से नहीं जाएगा। ये किसका रूल है? 2 का। 3 का रूल ये है कि इन दोनों को आपस में जोड़ लो, इनको दोनों को भी जोड़ लो, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10, और 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, इसलिए 10 3 से भी नहीं आएगा। इसको जोड़ लो, 9 और 4 13, जोड़ के देख लेना आप, 13 हो जाएगा। 13 नहीं जाएगा इसमें, 3 के पहाड़े में आता ही नहीं 13, स्वाभाविक बात है। बस ये दो नियम याद रखिए। और 5 का नियम ये है कि यदि पीछे 5 है और 0 है तो 5 से चला जाएगा। तो चलिए, ये इसका हम देंगे 7 से, 7 7 49, तो 7 से ऊपर दिया तो नीचे भी 7 से ही जाएगा। हाँ, तो 7 7 49, 7 21 7 चौको 28। अब जा रहा है? अब नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार ये आपका काटने के नियम थे। तो कुछ सवाल हम और जोड़ के सवाल लेते हैं, अब फिर घटाव पे आते हैं। ये आ गया आपका 12/5 प्लस 15 और बटा 2। चलिए, इसको ट्रिक के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। इधर गुना इसका, इसका गुना इधर, और आपस में भी क्लियर है, 3 3 गुना। बोलो, 12 दूने 24, 15 5 75, और 5 दूने 10। आगे हल कर दो, 24 और 75 जुड़ेगा, हाँ जुड़ेगा, तो 5 और 4 हो गया 9, 7 और 2 हो गया ये भी 9 बटा 10। कट रहा है? नहीं कटेगा, तो 99 10 ऐसा छोड़ दो। इसी प्रकार मेरे बच्चों घटाव का सवाल रहते हैं। घटाव के सवाल भी सिंपल है। 9/8 माइनस 3/2, क्लियर है? करो, 9 दूने 18 और 3 अठे 24, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, बस सिंपल है। 8 दूने 16। अब यहाँ पर कन्फ्यूज आ रहा है कि 24 बड़ी संख्या है और 18 छोटी संख्या है। तो हमने पहले समझ चुके हैं कि भले ही 24 माइनस का हो या प्लस का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अपने को घटाना किस में से है? जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से। ये हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं, तो आपको भी तो नहीं देखा हो तो आप वो देखिए, पहले समझ में आ जाएगा अपना। 24 में से 18 घटेगा, तो घटाइए, तो 19 20 21 22 23 24, 6 बचा। 6 किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, बटा 16। 2 तिया 6, 2 अठे 16, ये माइनस का 3/8, उत्तर इसका आ गया। क्लियर है? इसी प्रकार ये घटाव। एक सवाल और ले लीजिए घटाव का। 4/2 माइनस 3/3 है, करिए। 4 तिया 12, 3 दूने 4 तिया 12, 3 दूने 6/4, 3 दूने 6, तो 12 में 6 गया तो 6/6। उत्तर कितना जाएगा? 1/1। तो बच्चों 1/1 का उत्तर मान लिया 1 कहलाता है हैं। अब पर इस प्रकार यही सवाल ऐसा आ गया कि 4/2 माइनस 3/2, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में देखिए, करिए गुना। 4 दूने 8, 3 दूने 6, 2 दूने 4 हो गया। अब 8 में से 6 गया तो कितना जाएगा? 2,
बटा में 4, आंसर आएगा 1/2। पक्का। अब ऐसे जब सवाल आएंगे तो यही सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। 3/2। देखिए इसको नियम से करेंगे। नियम से जब करेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा। 2 का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना एलसीएम आया? 2 आया है। और जब 2 का भाग देंगे नीचे, 2 एकन्ना 2, 4 का गुना करेंगे 4 विषय वैसा हो जाएगा, 2 एकन्ना 2, 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 एकन्ना 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/2। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए मैं फ़र्क फिर से समझाता हूँ। ये जब ऐसी संख्या आ जाए 4/2 और -3/2, तो आपको इधर गुना उधर गुना नहीं करना है। जब नीचे की संख्या एक जैसी रहे तो उसको आप एक बार लिख देना नीचे की संख्या को, और घटा के लिख देना। घटे तो जो घटा लो, जोड़े तो जोड़ लो। तो 4 में से 3 घट रहा है तो बच गया 1, 18 का उत्तर। और कुछ सवाल ले लेते हैं। 8/4 + 2/4, तो इस कंडीशन में क्या करिएगा आप? दोनों का एक बार 4 लिख दिया, और 8 और 10 दो जुड़ रहे हैं तो हो गया 10। देखिए, और काट लीजिए कटे तो। हाँ, 2 पंजे 10 और 2 दूने 4, तो 5/2 उत्तर आ गया इसका। अब ये आंसर आप तिर्यक गुना करके भी करिए तो भी तभी ये आएगा। देखिए 8 को 8 दूने 16, 38 24, 8 चुकू 32 + 4 दूने 8, 4 चुकू 16 करिए तो 32 और 8 जोड़ेंगे तो जाएगा 40/16। काटिए 2 से, 2 20 बार गया, 2 8 16 आया, 2 धाम 20 हो गया, 2 चुकू 8 हो गया, और काट दीजिए कटे तो हाँ कट जाएगा। 2 पंजे 10, 2 दूने 4, उत्तर कितना है लास्ट में आके? 5/2। तो उससे सिंपल क्या मेरा कहने का मतलब है, जब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नीचे दोनों की संख्या हर बराबर रहे तो उसको एक बार लिख देना, और ऊपर की संख्या को देख लो, जोड़े तो जोड़ दो, घटाए तो घटा दो। तो इस पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल है ये, इनको आप घर से करिएगा, और अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131064674। चाहे तो आप इस पर भेज सकते हैं हल करने के बाद में, और 2 या 3 तो मैं जब भी करके बता रहा हूँ। देखिए तो 6 और 6 रहेगा तो ये देखिए बटे में 6 आ जाएगा वापस, और 2 ने 1 3, 10 रहेगा तो 10 वैसे का वैसा, क्योंकि दोनों बटे में है, और 4 ने 1 हो जाएगा 5। कर लेंगे आप ऐसा, और ऐसे पूरे सवाल ये आपके करना है आपको। और इसके बाद में ये रहे हैं, आप देखिए इसके बाद में कुछ घटाव के सवाल भी दिए हैं यहाँ पर आपके उसमें, तो ये घटाव के सवाल भी आपको करना है। एक सवाल में करके बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों बराबर में एक जैसे हैं तो आप लिख देगा 1 बार 10, और 7 में से 2 घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा तो घटा दीजिए, 5 आ गया और क्या है। ये दोनों एक जैसे हैं तो कितना जाएगा? 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये 6 कौन सी कंडीशन में रहेगा? जब बटे में एक जैसे हो, है ना। नहीं तो मान लीजिए यही सवाल आ गया, यहाँ की जगह 3 कर दिया उसने, तो उस कंडीशन में क्या करना आपको? 4 का 3 में गुना, इधर वो गुना होना करने वाला काम करना है। अब यहाँ पर उत्तर जाएगा 2। इस प्रकार आपको इनको भी करना है। दिख रहे हैं आपको सभी सवाल 18 तक? हाँ, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, और आशा करता हूँ कि जोड़ और घटाव के सवाल भिन्न संख्याओं के आप अच्छे से सीखे होंगे। यदि आपने अच्छे से इन्हें सीख लिया है तो आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मैथ से भागने की आवश्यकता नहीं। बड़ा ही सिंपल है। मैं एक एक करके सभी आपके जो डाउट है, ये आपका कोई कोर्स का विषय नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ आपकी कमजोरियों को पूरा करने के लिए बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा आपका पार्ट 5, ये पार्ट 4 था। तो जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए, और अगले वीडियो में हम भिन्न संख्याओं के गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे।